अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, ये ज़रा लंबी वीडियो है, ये मैंने रिकॉर्ड की है आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें बहुत सारी टिप्स हैं पीसीआर की अपॉइंटमेंट के हवाले से, पीसीआर टेस्ट के हवाले से। क्योंकि एंड टाइम पे अगर आप पीसीआर कराएंगे तो एक पीसीआर ही 1000-1200 रियाल का पड़ जाएगा आपको अर्जेंट में करवाने पे। तो आप लिहाजा इसको वीडियो को देखें और समझें। जो कोई भी मुश्किलात हो तो मुझसे रब्ता कर लें, इंशाल्लाह मैं जो हेल्प हो सकी वो कर लूँगा। और बाकी आने से पहले तमाम जो नए आने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आने से पहले वो MOPH की वेबसाइट और कतर एयरवेज़ की वेबसाइट पर देख लें। इन्फॉर्मेशन कुछ अपडेट हुई है 2 अगस्त से, जो कि इम्प्लीमेंट होगी। मेरे पास यहाँ सऊदी अरब में एक्सेस नहीं है, बैंड है तमाम वेबसाइट कतर की, तो इस वजह से मैं उसको देख नहीं सका। सिर्फ कतर एयरवेज़ की वेबसाइट चल रही है जिस पे इतनी अभी इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं हुई है। जज़ाकल्लाह। ये वीडियो देखें आप अगली। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा भाई दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं सऊदी अरब पहुंच चुका हूं, तो मैंने जस्ट आप लोगों की हेल्प के लिए, जो नए आने वाले हैं कतर में, उनकी मैं थोड़ा सा हेल्प करना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को फ़ायदा हो और आप लोग मुझे दुआओं में याद रखें। बस यही आप लोगों को एक कुछ गाइडेंस फ़राहम करूँ मैं, कि ताकि आपका जो ये ट्रिप है कॉस्टली भी ना हो और आप बहुत सस्ते में यहाँ पे अच्छी तरह स्टे कर सकें। और कुछ अहम बातें भी बता दूंगा मैं आपको जो आपकी जिससे अच्छी खासी रहनुमाई हो जाएगी। तो इस सिलसिले में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी यूज़फुल एप्लीकेशन आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी है। सबसे पहले तो आपने एतराज़ डाउनलोड करनी है। इसके लिए बड़ा सिंपल सा ये है कि आप प्ले स्टोर में जाएं। प्ले स्टोर में एतराज़ के नाम से लिखें, इधर एतराज़ लिखेंगे तो ये आपकी ये ऐप आ जाएगी। यहाँ पे ये ऐप आ गई, तो मेरे पास ऑलरेडी डली हुई है, तो मैं इसको ओपन करूँगा और यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन का वो खुलेगा आपका पूरा सेटअप। तो आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपने बड़ा सिंपल सा है कि आपने अपना वीज़ा नंबर यूज़ करना है। और आपका जो उससे इस एतराज़ को एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपको सबसे पहले आपने अपना सिम लेनी पड़ेगी। मोबाइल सिम लेंगे आप। मोबाइल सिम लेने के बाद आप ही इस एप्लीकेशन को चला सकेंगे। उससे पहले आप इसको नहीं चला सकते। आपको वो जो भी नंबर मिलेगा वो नंबर आपने इसमें डालना पड़ेगा और इस तरह आप इसको चलाएँगे। दूसरी एप्लीकेशन है booking.com। booking.com क्योंकि आप उससे होटल बुक करेंगे, तो आप booking.com जो है वो आप इस पर डाउनलोड करें। booking.com बड़ा सिंपल है, प्ले स्टोर से या अपने iTunes से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आईफोन यूज़र हैं आप। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की है। अब इसी में ही मैं हाथ के हाथ में आपको बता दूं कि आप किस तरह सस्ते होटल जो है वो दोहा में ढूंढ सकते हैं। मैं आपको मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि दोहा में आपने सेलेक्ट किया, किस तरह आप ऐसी रिज़र्वेशन करवा सकते हैं कि जो फ्री कैंसिलेशन हो। इसमें तमाम चीज़ें आप फ़िल्टर आउट करके ख़ुद ही किसी एजेंट के बग़ैर, किसी भी कह लें थर्ड पार्टी की हेल्प के बग़ैर आप ये सब काम खुद कर सकते हैं। आपने सबसे पहले सेलेक्ट किया कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर ली दोहा। दोहा का ये ऑप्शन आया। फिर आपने कब से कब तक जाना है। इधर आप लेट से मैं कल से जाना चाहता हूँ, आपने डेट सेलेक्ट की, चेक इन डेट और चेक आउट डेट। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको स्प्लिट कर ले, मैं 4 दिन का किसी एक होटल में करूं और फिर 5-5 दिन के और पैकेज बना के मैं दूसरे होटल में रहूं। तो ये भी आप इस तरह भी स्प्लिट कर सकते हैं। मैं लेट सपोज़ मैं पूरा एक 14 दिन का एक पैकेज सेलेक्ट करता हूँ एक, और 2 बंदे अगर आप शेयरिंग करके आएंगे, ग्रुप बना लें 2 बंदों का, तो शेयर करके आएँ तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो बुकिंग है वो सस्ती हो जाएगी। लेकिन इन केस अगर आप booking.com से नहीं यूज़ करना चाहते और इसकी जो एक सर्विस है आप वो यूज़ करना चाहते हैं कि फ्री कैंसिलेशन की, तो आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। जैसे अब ये सारे जो हैं इसमें मैंने ऑलरेडी फ़िल्टर लगाए हुए थे। फ़िल्टर क्या क्या लगे हुए थे, आप फ़िल्टर यहाँ से देखें, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ किस तरह आपने फ़िल्टर सेलेक्ट करने हैं। इसमें से ढूंढते जाएँ फ्री कैंसिलेशन। आपने पहले तो आपको फ्री वाईफाई चाहिए होगा, फ्री वाईफाई सेलेक्ट कर लें। फिर फ्री कैंसिलेशन का ही नज़र आ रहा है ये, आप इसको भी सिलेक्ट कर लें। ठीक है, आपको कौन सी और जो आपको ब्रेकफास्ट अगर चाहिए इंक्लूड करना है उसमें, तो ब्रेकफास्ट भी उसको भी सिलेक्ट कर लें कि जिसमें ब्रेकफास्ट हो। अब इसमें होटल भी है और अपार्टमेंट भी है। आप होटल सेलेक्ट करना चाहते हैं होटल सेलेक्ट कर लें, अपार्टमेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं अपार्टमेंट कर लें, और ये होटल भी सिलेक्ट कर लिया। अब ये आपकी जो रिज़ल्ट आएगा इसको शो रिज़ल्ट करें तो ये पूरा फ़िल्टर आउट हो जाएगा। अब जैसे ये 2 होटल
सफ़ायर प्लाज़ा, ये 2-3 कोई टोटल 6 आए होंगे या 6 या 7, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव हैं। आप ये बुकिंग जो है इसको सेफ़ साइड पे आप ये एक एडवांस बुकिंग करके रख लें, और जिसमें रहना हो आप उसमें उसके लिए अलग से जो सस्ते सस्ते हैं वो पैकेज बना के रख लें। जब इमिग्रेशन काउंटर पर पहुँचें तो ये वाली बुकिंग आप सिलेक्ट करें। लेट सपोज मैंने ये सिलेक्ट की, अब इसकी मैं टर्म्स एंड कंडीशन देख लूँ। मैं यहाँ पे जब नीचे जाऊँगा तो अच्छा, आप रेटिंग भी देख लेंगे। लोगों की रेटिंग जो है 8 से ऊपर है, तो इसका मतलब है कि लोगों ने इसके अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं जब इसकी रेटिंग 8 से ऊपर है। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, लेकिन आप सब गौर से अगर समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। रूम मैंने कोई सिलेक्ट कर लिया रैंडमली, कोई भी 2 बंदों का, अगर शेयर करके करेंगे आधा आधा। अब ये देखें इसमें ग्रीन में लिखा है फ्री कैंसिलेशन एनी टाइम। इसका मतलब है कि आप चेक इन से पहले पहले कभी भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आप इसको अगर रिज़र्व भी कर लेंगे तो आप चेक इन होने से पहले पहले, चेक इन टाइम से पहले पहले इसको कैंसिल कर सकते हैं। यानी आपको वीज़ा मिला, आप एयरपोर्ट से बाहर आए, इसकी वीज़ा की इसको कैंसिल किया, और बाकी अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, उधर रहना चाहें तो आप वहाँ रह लें। या आपने जो स्प्लिट बुकिंग की होगी, इसके अलावा स्प्लिट बुकिंग भी आप यहाँ से ब्रेक करके कर लें, या अगर कोई और साइट है जो सस्ती है वहाँ से कर लें। आप स्प्लिट बुकिंग आप मैं समझता हूँ आप कर लेंगे। बस यहाँ से आप डेट चेंज करें कि जैसे मैंने 31 से 4 दिन की ये रखी, इस डेट पे मैंने ढूंढा और ये सर्च किया तो ये फ़िल्टर वही फ़िल्टर लगे हुए हैं पहले वाले, ठीक है ना। इसमें भले आप ब्रेकफास्ट छोड़ दें, करीब तरीन रेस्टोरेंट ढूंढें तो ब्रेकफास्ट के बगैर वाला, तो ये देखें ये 1515 का आ रहा है जो सब इस वक्त से। और इसको मज़ीद सॉर्ट आउट कर लें आप, लो टू हाई, प्राइस लो टू हाई कर लें, या आपकी पॉपुलैरिटी या जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें उसके तहत आप सिलेक्ट कर लें। लो टू हाई करें तो सबसे सस्ता होटल 4 दिन का ये आ रहा है 1515, ठीक हो गया। लेकिन जब आप इस होटल में पहुंच जाएं, सस्ते होटल में, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये बेसिकली 4 स्टार होटल है, तो आप इर्द गिर्द में जो दूसरे छोटे मोटे होटल हैं आप उधर भी बात कर सकते हैं। होटल अपार्टमेंट हैं उधर भी जो इसमें रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन हैं, वो सर्विसेज देते हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं आइडियल लोकेशन बता दूं होटल की। जो आइडियल लोकेशन है वो नजमा का एरिया है या मंसूरा का एरिया है। उसमें पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट बहुत हैं, टर्किश रेस्टोरेंट भी अवेलेबल हैं। अगर आप उस एरिया में लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब अगली में जो एप्लीकेशन है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है वो गूगल मैप जो है वो डाउनलोड कर लें। गूगल मैप की एप्लीकेशन सभी मोबाइल में होती है अमूमन, तो आप उसको गूगल मैप को यूज़ करें। बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का मैप है। उसमें आप गूगल मैप यूज़ करते हुए आप सिंपली क्या कर लेंगे, उसमें आप ये गूगल ऑफलाइन मैप जो है वो डाउनलोड कर लें। बहुत सिंपल है ऑफलाइन मैप। ऑफलाइन मैप जो है आप ये इस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफलाइन मैप लिखा हुआ है, ऑफलाइन मैप देखा और आपने जो एरिया है वो सिलेक्ट करके वो आपने कर लिया पूरा कतर का। अगर मैं इधर सर्च करूँ कतर का, ये पूरा अब ये कतर आ गया, ठीक है। अब आपने ये कतर पूरा सिलेक्ट कर लें और इसका ऑफलाइन मैप जो है यहाँ से आप जो है लेके डाउनलोड कर लें। सिंपल, बहुत सिंपल है। ऑफलाइन मैप होगा, इससे क्या होगा, आपका ये फ़ायदा होगा कि आप जो है ये देखेंगे। अब आप यहाँ से आपने ये सिलेक्ट कर लिया, आपने यहाँ से डाउनलोड करेंगे 25 MB का, ये आपका पूरा ऑफलाइन में। आप बग़ैर इंटरनेट के ये जो मैप है ये यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप डेटा आपको चाहिए कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो ये आपको एक और आसानी के लिए गूगल मैप आपने उसमें डाउनलोड होगा, उसमें आप मैप जो है ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लें। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, कतर रेल, जो तीसरी हमारी जो चौथी हमारी वो एप्लीकेशन है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, वो है कतर रेल की ना। कतर रेल की मेरे पास ऑलरेडी इसमें डाली थी जो मैंने यूज़ की थी थ्रू आउट, लेकिन अब वो शायद यूज़ ना हो यहाँ पे। लेकिन आप ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऐप है, आप ये ऐप यूज़ करें। ये अभी यहाँ नहीं चल रही है क्योंकि इसमें सिम निकाल दी, लेकिन ये जो ऊपर टॉप लेफ़्ट साइड पे अगर आपको देखें तो M लिखा हुआ है, इस M को याद रखें। ये M बहुत फ़ायदेमंद है, मैं बताऊंगा आगे कि क्यों फ़ायदेमंद है। इस पर मैं पूरी डिटेल में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसके बाद मैं आपको 5वीं एप्लीकेशन का बता दूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें ओरिडो की सिम यूज़ करेंगे तो आप ओरिडो को डाउनलोड कर लेना। ओरिडो वहाँ की जो है पहले क्यूटेल था, अब ये नेटवर्क है ना बेसिकली। तो इसको आप जो है, ये अभी सर्विस एरर है क्योंकि सिम लगी नहीं है इसमें, तो इस वजह से ये एरर दे रहा है ना।
तो खैर अब ये मैं लॉगिन हो गया हूँ। तो इसमें बहुत सारे पैकेजेस आते हैं। आप 2 दिन का इसमें एक अच्छा बड़ा पैकेज अच्छा है कि 5 रियाल में आप 2 दिन इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं ना, तो वो बड़ा ज़बरदस्त पैकेज है। इसी तरह आपका इंटरनेशनल कॉल का भी पैकेज सस्ता है इसमें, तो आप वो यूज़ करें। तो ये ओरिडो की अगर सिम लेंगे तो ये फ़ायदेमंद होगा। वोडाफ़ोन की इससे सस्ती है, लेकिन वोडाफ़ोन का सिग्नल इशू है, वो अंदर बाज़ों का होटल में सिग्नल नहीं आते। ओरिडो की सर्विस अच्छी है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ओरिडो ही लें। अच्छा, इसके अलावा अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेट्रो ट्रेन जो है उससे आप किस तरह फ़ायदा, आप ये आपके समझ लें तकरीबन 400-500 रियाल की जो ट्रैवलिंग है ना, वो आपकी मेट्रोस के ज़रिए, मेट्रो ट्रेन के ज़रिए से बच सकते हैं। वो किस तरह बच सकते हैं, आप अगर एयरपोर्ट से जैसे ही निकलते ही आपको उबर करीम, तो यहाँ बहुत अच्छी सर्विस है, उबर और करीम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। दोपहर के टाइम उबर सस्ती होती है, लेकिन बाज़ औक़ात रात के टाइम में यही फेयर अगर आप 20 रियाल का है तो वो 60 रियाल में भी चला जाता है, 3-3 गुना तक। तो मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में आपको बता दूँ कि आप जैसी मेट्रो ट्रेन से निकलें तो आप सबसे पहले ये काम करें कि जब एयरपोर्ट से निकलें तो आप चाहें तो उबर के बजाय मेट्रो से भी अपनी लोकेशन पे जा सकते हैं। आपको होटल की लोकेशन मालूम होगी, आप ये देखेंगे उसके साथ नियरेस्ट स्टेशन कौन सा है। लेट सपोज़ आप कोई होटल सेलेक्ट करते हैं लाविला इन, ठीक है, आप लाविला इन अगर सेलेक्ट करते हैं कहाँ से, जैसे ये लावेला इन होटल अपार्टमेंट्स, ठीक है, आप ये सिलेक्ट करते हैं और आपने जाना है हामद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो इधर मैं सिलेक्ट करता हूँ हामद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये यहाँ से, ठीक है। अब ये आपको मुख्तलिफ रूट्स बता रहा है। अब आप इसमें आपको नज़र आ रहा है 15 मिनट में आप गाड़ी से पहुँचेंगे, आप 1 घंटे 5 मिनट में आप उससे पहुँचेंगे बस से, ये मेट्रो से। तो आप ये मेट्रो सेलेक्ट करें, ठीक है, इसमें से ये आपको पूरी गाइडेंस फराहम करेगा कि किस तरह आप ये जा सकते हैं। मेट्रो स्टेशन आप पहुंचाएगी, आपको 2 ट्रेनें बदलनी होगी। पहले आपको इस वाली में येलो लाइन यूज़ होगी, उसके बाद फिर आपने ये आगे अल इमादी हॉस्पिटल से ये बस से का ऑप्शन है, ये बस का ऑप्शन है, मेट्रो का ऑप्शन नहीं है। मेट्रो का ऑप्शन इसमें आएगा, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये तो आपका मेट्रो का हो गया। मेट्रो की सर्विस इनकी इतनी बेहतरीन है, आपने सबसे पहले क्या करना है, मेट्रो स्टेशन में जाते ही आपने इसका 10 रियाल का कार्ड लेना है। कार्ड बड़ा सिंपल सा है, आपको मैं कार्ड भी दिखा दूँ। कार्ड जो है बहुत सिंपल सा है। कार्ड जो है ये आपका कार्ड आ गया मेट्रो ट्रेन का, और ये वाला जो सिंबल है ना, ये आपने याद रखना है। आप स्टेशन के 5 किलोमीटर के एरिया में अगर रहते हैं तो ये इस जो आपका ये वाला जो है ये एम जो बना हुआ है, ये जिस बस पे लिखा हुआ है आप इस बस को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आप होटल से दूर हैं, आपके पास ये देखें ये स्टॉप कहीं ना कहीं होगा आसपास स्टेशन के से 5 किलोमीटर के फासले पे, तो आप इसमें बैठे हैं, स्टेशन पे उतरें और कोई भी ट्रेन आप यूज़ करें, कहीं भी चले जाएं कतर के एक कोने से, 2 रियाल से ज़्यादा आपको नहीं देने पड़ेंगे एक जर्नी के। इसी तरह वापस आने के 2 रियाल, तो 4 रियाल। और मोस्ट ऑफ द जो आपकी चीज़ें हैं वो इसमें सारी कवर हो जाएंगी। जो भी आपकी अगर लोकेशन है, कहीं घूमना फिरना है, तो वो सारा इससे कवर हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। आप 2 रियाल में पूरा शहर घूमें, मुख्तलिफ़ शहर घूमें, वकरा घूमें, जहाँ दिल चाहे वहाँ घूमें। बहुत अच्छी सर्विस है ट्रेनों की। आप अगर ट्रेन देखेंगे तो ट्रेन की सर्विस बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे ना। तो इसके अलावा अब मैं आपको ट्रेन से जो आप अब मैं आपको बताऊँगा किस तरह आपने प्लान करना है ना अपने उसको अपनी सफ़र को ना, इस 14 दिन आप किस तरह गुजार सकते हैं। 14 दिन में आपने ट्रेन का टिकट ले लिया और आपने वो एरियाज़ जो हैं ट्रेन से आप कौन कौन सी लोकेशंस कवर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देखें सर, एक दिन आप चले जाएँ DFC, दोहा फेस्टिवल सिटी है, ये आपको स्टेशन जो है आपको लुसैल स्टेशन आखिरी स्टेशन पे उतारेगी। वहाँ से मेट्रो लिंक जिस बस पे लिखा हुआ है उसमें बैठ जाएं और वो आपको DFC पे उतारेगी। DFC में आप घूमें फिरें, एक बहुत ज़बरदस्त मॉल है। इसी तरह सिटी सेंटर है, सिटी सेंटर डायरेक्ट ट्रेन जाती है, वो आपको सिटी सेंटर के अंदर उतारेगी। 2 रियाल आप अपनी स्टेशन से या अपने होटल की लोकेशन से वहाँ जा सकते हैं। इसी तरह मॉल ऑफ कतर है, बहुत ज़बरदस्त मॉल है, आप इसका भी इसमें ट्रेन से एक्सेस है। ये ट्रेन से आपको अंदर ही उतारेगी मॉल ऑफ कतर के, और आप वहीं से अंदर जा सकते हैं। तो ये आप सारी 2 रियाल में आराम से इन जगहों पे घूम सकते हैं।
इसी तरह विलेजियो है, विलेजियो का स्टेशन है अजीज़िया में, वो येलो लाइन वहाँ पे सॉरी ग्रीन लाइन का आखिरी शायद येलो लाइन का आखिरी स्टॉप है। आप कोई मसला नहीं है, मैं भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल आप ये ट्रेन से इधर जा सकते हैं और घूम फिर सकते हैं। विलेजियो मॉल बहुत ज़बरदस्त है, स्टेट ऑफ द आर्ट ये सारे मॉल हैं, तो आप इसमें इंजॉय कर सकते हैं, अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। इसी तरह कतारा जो है, कतारा जो है वो भी आप इससे कवर कर सकते हैं। कतार आप जाएँ आप, बहुत ज़बरदस्त है, वो भी एक एंटीक किस्म का एरिया है, तो उसको एक्सप्लोर करें, उसको एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह इसके अलावा जो है वो लुसेल सिटी है, लुसेल सिटी आप जा सकते हैं, लुसेल सिटी को डिस्कवर कर सकते हैं। कॉर्निश आप दोहा कॉर्निश जो है ट्रेन से जा सकते हैं। इसी तरह इस्लामिक म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट है, आप वहाँ जा सकते हैं। ये म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट है, आप इधर जा सकते हैं, ये भी ज़बरदस्त किस्म का है। इसके अलावा जिसमें आप जो मेन अट्रैक्शंस हैं दोहा की, उसमें आप ये भी है कि कुछ चीज़ें मैंने लिख ली थी अपने पास, जैसे अल हज़म मॉल है, इसमें जा सकते हैं। पर्ल कतर, यहाँ पे ट्रेन एक्सेस नहीं है, यहाँ आपको अगर जाना चाहते हैं थोड़ा ख़र्चा होगा, आप अपनी गाड़ी बुक करा के जाएँ। यहाँ पे आप जो है वो टैक्सी, जो वाटर टैक्सी है उसकी राइड करें, वो बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन है। थोड़े से पैसे खर्च होंगे, अगर नहीं खर्च करना चाहते छोड़ दें, बाकी ये वाले जो आइटम है ये कर लें आप। अच्छा, अब अगला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो आपका है पाकिस्तानी खानों का ना, ठीक है। जो पाकिस्तानी खाने जो अच्छे रेस्टोरेंट है, मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ। ये सारे इसमें से अक्सर नजमा में और अलमंसूरा में जो ट्रेन स्टेशन के आसपास हैं, दोहा जदीदा के पास हैं। अच्छा, ट्रेन स्टेशन का मैं बता दूँ, मुशर्रफ एक ऐसी जगह जहाँ तीनों ट्रेनें मिलती हैं। कतर में 3 ट्रेनें चलती हैं, रेड, ग्रीन और येलो या गोल्ड। तो ये तीनों, मुशर्रफ वो जगह है जिस पे तीनों ट्रेनों एक साथ जंक्शन होता है, तो एक ऐसा स्टेशन है जहाँ से आप हर जगह जा सकते हैं। अगर आपने कहीं भी जाना है, रेड लाइन ट्रेन से थोड़ा सा डिस्टेंस तय किया और फिर मुशर्रफ पहुँचे, मुशर्रफ से आगे आप जहाँ कहीं भी जाना चाहते हैं वहाँ आएंगे, वहाँ से फिर अगली ट्रेन पकड़ेंगे। और आपने अगर विलेजियो जाना है तो उसके लिए आप जो है वो येलो लाइन पकड़ें और विलेजियो चले जाएं, और फिर आखिर में जब वापस, तो आपको इस पूरी जर्नी के 2 रियाल लगेंगे। इसी तरह आप 2 रियाल मज़ीद ख़र्च करेंगे वापस आने के लिए। आप विलेजियो से बैठेंगे, 2 रियाल इसमें आपके कटेंगे आपके कार्ड में से, और सिंपली आप पूरा घूमते घामते अपने होटल पहुंचेंगे। 2-3 स्टेशन, 2-3 ट्रेन तब्दील करके भी तो 2 रियाल ही पूरी जर्नी के लगेंगे। और पूरे दिन में अगर आप बाई चांस 6 रियाल ख़र्च कर सकते हैं तो पूरा दिन ट्रेन में बैठे रहें, वक्त गुजारें और इन्जॉय करते रहें। अच्छा, अब वीकेंड पे जुम्मे के दिन ट्रेन बंद होती है, तो उसमें अगर आप जुम्मे के दिन आप ये काम कर सकते हैं कि जो कुछ बीचेस जो थे आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे अलगारिया बीच है, ये बहुत ज़बरदस्त है। दुखान बीच समटाइम्स फैमिली के लिए, समटाइम्स बैचलर को अलाउ करते हैं। और मी सईद, ये 2 बीच जो है ना, ये अच्छे बीचेस हैं, आप वीकेंड पे इनको ट्राई कर सकते हैं। उम्बाब और दुखान बहुत दूर है, लेकिन हम लोग के पास थी गाड़ी, हमने रेंट आउट कर ली थी तो हम लोग चले गए थे। लेकिन आप लोग जैसे भी आसानी हो तो ये जा सकते हैं इन बीचेस पे अगर एंजॉय करना हो तो। अच्छा, मी सईद पे एक मैं आपको बता दूं, सी लाइन बीच रिजॉर्ट है, इसकी एंट्री फ़ीस 200 रियाल है। अगर आपने 200 रियाल सही मानों में पूरे करने हैं तो आप सुबह 8-9 बजे तक चले जाएं और पूरा दिन गुजारें वहाँ पे शाम 7 बजे तक। उसमें 2 आपके मेन कोर्स के साथ मील होंगे, एक डिनर और लंच दोनों इंक्लूडेड होंगे, तो आपके 200 रियाल सही मानों में पूरे हो जाएंगे, आपको अफसोस नहीं होगा। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की। जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं अच्छे आप ये सर्च कर लीजिएगा। एक तो कुतबा है और दूसरा शाहीन रेस्टोरेंट है। इसकी फ़िश बहुत मशहूर है, किसी ज़माने में बहुत ही मशहूर होती थी। शान लाहौर है रेस्टोरेंट, ये भी अच्छा है। इसमें हमने ट्राई नहीं की, लेकिन ये रिव्यूज़ अच्छे हैं इसके ना, ये मैंने ख़ुद ट्राई नहीं की, लेकिन बाकी रेस्टोरेंट मैंने ट्राई किए हैं। पंजाब रेस्टोरेंट है, पंजाब रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा है, इसके भी खाने अच्छे हैं। टर्किश रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं, बहुत वाफर मिकदार में हैं, और उसमें शवारमा वारमा जो सऊदी स्टाइल है ये सब मिलता है। और टर्किश रेस्टोरेंट और वैसे भी फेमस है वहाँ पे बहुत सारे, तो आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं, जगह जगह पे मौजूद हैं। अच्छा, दावा एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, ये बिल्कुल मंसूरा में ही है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ की जो सबसे बड़ी एक है मतार कदीम में फूड स्ट्रीट टाइप की ना, इधर बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियन होटल है ना, तो आप मतार कदीम भी जा सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। आप मतार कदीम का स्टेशन है तो, लेकिन स्टेशन से दूर पैदल चलना पड़ेगा थोड़ा, या आप वहाँ से ऊबर कर सकते हैं, 7-8 रियाल लेगी ऊबर वाला, तो आप वहाँ से स्टेशन पे उतरें मतार कदीम के, और वहाँ से ये फूड स्ट्रीट पे चले जाएँ, मतार कदीम की स्ट्रीट पे उसको बोलें तो वो ले जाएगा। इसी तरह कराची ग्रिल हाउस है,
कराची ग्रिल हाउस भी अच्छा रेस्टोरेंट है, इसकी कढ़ाई वढ़ाई जो है वो बहुत ज़बरदस्त है ना। फिर इसके अलावा जो आपका ये आता है हबीब रेस्टोरेंट, इधर ही मुतार कदीम में भी है, ये भी ज़बरदस्त है। इसके अलावा लाहौर रेस्टोरेंट अलमंसूरा में है। ये ज़ौक़ जो है ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है लेकिन बहुत महंगा भी है, तो इससे आप बच भी सकते हैं। इसी तरह जायका है, माज़ा है और दहली निहारी है, ये सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं। जो हमारे इंडियन भाई हैं और इंडियन दोस्त हैं उनके लिए ये भी अच्छे हैं, और भी बहुत सारे इसमें इंडियन रेस्टोरेंट आसपास में मिल जाएंगे अलमंसूरा में। अच्छा, ये तो अब हो गई। अच्छा, बहुत से लोग मैं ये पूछ रहे थे कि कितना ख़र्चा हुआ मेरा, कितना वो हुआ, ओवरऑल कॉस्ट कितनी है। मैं टिकट का अगर निकाल के बताऊं तो पर हेड मेरा होटल का जो ख़र्चा था, होटल की जो बुकिंग थी मेरी वो थोड़ा महंगी थी लेकिन मैंने वो यूज़ नहीं की थी, तो लेकिन जो होटल एवरेज पड़ेगा, 2 बंदे अगर मिल के आएँगे तो 6,000 का आजकल का जो चल रहा है रेट, उसमें 3-3 हज़ार आपका वो हो जाएगा, 3,000 की कॉस्ट आ जाएगी। तो आप ये इसको देख लें, 3,000 की कॉस्ट इसमें पड़ जाएगी आपको। अच्छा, फिर इसके अलावा जो और ज़्यादातर जो सवालात चल रहे थे, हाँ अच्छा, जो बाकी जिसमें आपने मैंने कहा था कि पैसे खर्च करके, उसमें अल हज़म मॉल है और पल कतर है, और ये एक ये जो मस्जिद है ये स्टेट ऑफ द आर्ट मस्जिद है, बड़ी ज़बरदस्त है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं इस मस्जिद को। अच्छा, एतराज़ के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जिस किसी भी होटल में जाएंगे तो आपसे इम्यून का स्टेटस मांगेगा। आप लोगों को उनको एक्सप्लेन करना है कि भाई हम लोग विज़िटर हैं, हमारी में वो वैक्सीनेशन हुई हुई है, तो आप जो है तवक्लना ऐप के ज़रिए तवक्लना में अपना स्टेटस आप दिखा सकते हैं ना, तो उसको तवक्लना खोल के दिखाइएगा। तवक्लना अगर आपके पास इंटरनेट नहीं हो, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा और उसको इम्यून का उसको बताइएगा कि हम लोग विज़िटर हैं, हम सऊदी अरब से आए हैं, सऊदी अरब के रेजिडेंट हैं और वहाँ हम जाना है, और ये हमारा स्टेटस है वैक्सीनेशन का ना। तो उनकी वैक्सीनेशन ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट वगैरह में थोड़ा सा मुश्किल होती है, बाज़ जगह चेक कर लेते हैं और उनको कन्विंस आप कर सकते हैं अगर उनसे बोलेंगे। तो टर्किश रेस्टोरेंट वालों को भी आप हमने एक्सप्लेन किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर रेस्टोरेंट में बासानी गए, हमारे पास स्क्रीनशॉट भी थे और तवक्लना का लाइव स्टेटस भी था। तो ये चीज़ आपने जहन में रखें ना, तो आपने उनसे बात करके अगर वो नहीं माने तो उनको दिखा लें आप तवक्लना। नेट वहाँ पे महंगा बहुत है, कतर में बहुत महंगा है, तो अच्छा कतर रेल में आप फ्री नेट भी यूज़ कर सकते हैं। आधे घंटे का आप जैसे ही एंटर होंगे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। आप अकाउंट बना लिए कतर रेल के ऊपर और उसको अपने उससे लिंक कर लिएगा, तो आपको रोज़ाना अगर आप स्टेशन के करीब हैं तो रोज़ाना फ्री इंटरनेट आप आधे घंटे का यूज़ कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, आप वो देखें, बाकी मैं और भी आपको इन्फॉर्मेशन अभी। इसके अलावा आप लोगों ने पूछा कि कितना ख़र्चा हुआ, कितना मेरा मतलब मुझे वो मतलब कितना ख़र्चा टोटल एक्सपेंस हो जाएगा, तो मैंने वो एक रफली सा मैंने बनाया था। मेरा होटल की कॉस्ट तो मुझे बच गई थी, क्योंकि मैं एक दोस्त के पास रहा था। मैं जैसे मैंने आपको बताया कि स्प्लिट करके बुकिंग करिएगा, जो मैंने इस वीडियो के पहले इससे मैं आपको बताया था किस तरह बुकिंग करनी है, और अगर कोई दोस्त वगैरह है तो, लेकिन बुकिंग आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो इमिग्रेशन की, तो आप वो देख लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा जो एक्सपेंस हुए थे वो मैं बता दूं, होटल के तकरीबन 3,000 पर पर्सन, अगर 2 बंदों के साथ आएंगे तो फ़ायदा होगा, तो 3,000 का आज का रेट है। मैं आया तो 3,000 में खाली एक रूम आसानी से मिल रहा था, 2,400 में भी मिल रहा था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त रश नहीं था, मैं बहुत अर्ली उसमें आया था। अच्छा, अब जो है रेट बढ़ गए हैं, वो कम से कम भी आपको तकरीबन पर पर्सन जो है 2,500 का ख़र्चा आ जाएगा, अगर 2 बंदे साथ मिलके एक रूम लेंगे तो। इसके अलावा एक बंदे का जो लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर 3 टाइम का खाना है वो आप लगा लें 800 से 1,000 के दरमियान, जो मैंने रेस्टोरेंट बताएं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ ये। तो इसमें फिर आपको ये देखना होगा कि जो भी है वो क्या नाम है अखराजात हैं वो आपको ख़ुद देखने होंगे। जो आप जिस हिसाब से करते हैं, ज़्यादा खर्च करना चाहें तो ज़्यादा कर। टिकट का मेरा कराची से जो पड़ा था, वैसे तो टिकट की प्राइस नॉर्मल उस वक्त 1700 सऊदी रियाल थी, लेकिन मैंने थोड़ा अपर क्लास ली थी क्योंकि मुझे बैगेज का इशू था, तो मैंने 2,000 वाली ली थी, लेकिन उस वक्त 1700 वाली भी अवेलेबल थी। इसी तरह 1,000 वाली भी उस वक्त अवेलेबल थी, यानी 1700 2700 कराची से दोहा, दोहा से
दमाम टोटल ये कॉस्ट थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा ऊपर दिए थे पैसे क्योंकि मेरा बैगेज ज़्यादा था, तो मुझे थोड़ा महंगी पड़ी थी। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन की जो मैंने आपको बताया कि अगर ट्रांसपोर्टेशन मोड आप ये मेट्रो वाला यूज़ करेंगे तो इससे आपको बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, तो और आप अच्छा खासा इंजॉय करेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है वो मेरे मशवरों पर अमल करें, और जो है वो उस पर अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पैसे भी बच जाएंगे, ये गाइडेंस आपको। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो सबसे मुश्किल मरहला जो है वो मैं बार बार कह रहा हूँ पीसीआर का है। आप जैसे ही आप कतर आएँ, आपको वीज़ा लग जाए, दोहा लग जाए, तो आप दोहा में का वीज़ा लग जाए तो आप फ़ौरन ही पीसीआर की अपॉइंटमेंट ले लें, क्योंकि पीसीआर की अपॉइंटमेंट मैं जब गया था वॉक इन में गया था, लेकिन मैं जब रिपोर्ट लेने गया तो अगले 5 दिन की अपॉइंटमेंट नहीं थी। मेरे साथ एक दो दोस्त थे, उन्होंने टेस्ट करवाना था तो उनको मिल नहीं रही थी। तो मैं आपको एक उसका बता देता हूँ, एक बेहतरीन किस्म के रीम मेडिकल सेंटर ना, रीम मेडिकल सेंटर में आप जाएंगे तो वहाँ 200 रियाल का हो रहा है, ये सबसे सस्ता है इस वक्त दोहा का ना। तो अगर आप इसकी सर्विसेज लेंगे तो आपको सस्ते में, जैसे ये रीम मेडिकल सेंटर है, इसमें आप करवाएं और पहले से बुकिंग करवा लें। इसकी आपको 6-7 दिन की बुकिंग नहीं मिलेगी अभी फ़िलहाल ना, लेकिन ये है कि आप जैसे ही एंटर हों दोहा में, आप ये पहला काम ये कर लें, अपनी 10-12 दिन के बाद की जो बुकिंग है वो आप फ़ौरन करवा लें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि वो QR जो है कोड वाली आपने लेनी है, उसमें बार कोड के साथ वाली रिपोर्ट देनी है। नॉर्मल रिपोर्ट बना के देते हैं, जो कि मैं आपको दिखा दूँ, इधर ही पेपर में मेरे पास पड़ी हुई है। तो वो ये वाली देखें, उन्होंने मुझे ये वाली रिपोर्ट बना के दी जिसमें बार कोड नहीं है, ठीक है। फिर मैंने उनसे दूसरी एक रिपोर्ट बनवाई थी, वो रिपोर्ट तो दूसरी वो एक रिपोर्ट बहरहाल वो कहाँ गई पता नहीं। तो खैर बहरहाल वो फिर आप जो है वो रिपोर्ट जो है वो तो नहीं है, लेकिन बहरहाल वो उनसे मैंने फिर बार कोड वाली रिपोर्ट बनवाई थी, जो अभी मेरे पास यहाँ नज़र नहीं आ रही ना, शायद मैंने इधर उधर कर दी ना। तो खैर बहरहाल तो आपकी अब ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि भले आपको वैक्सीन लगी हुई है, जो जिनको साइनोफार्म लगी हुई है उनका वो वहाँ से एंटीबॉडी टेस्ट करवा के आएंगे, यहाँ इनका एंटीबॉडी टेस्ट होगा। और मैं एक चीज़ और भी बता दूँ, कोविड के हवाले से आपने बहुत सारी मतलब एहतियात करनी है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को। क्योंकि यहाँ पे एक इशू ये भी है कि जो कुछ दोस्त ये अहबाब आए थे हमारे इस्लामाबाद से, वो उनको सऊदी अरब से फाइज़र लगी हुई थी 2 डोज, तो उनमें से दोनों की तबीयत ख़राब हो गई, उनको एयरपोर्ट से कोरोना कोविड कैच कर गया और वो बीमार हो गए, अच्छे खासे बीमार हो गए, उनमें से एक को हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। तो खैर ये सारी अपडेट थी, आप लोग एहतियात करिएगा, मास्क वगैरह ये इसका एहतियात करिएगा। और एक और बात मैं बताऊं कि फ़ैमिली के लिए अगर किड्स हैं अनवैक्सीनेटेड हैं तो अलाउ नहीं है, मैंने कल भी कंफर्म किया था आते हुए। तो इसके अलावा आपको मैं और भी बता दूं कि अगर और कतर जो है, अगर आप के अकेले कोई फैमिली है, कोई लेडीज़ हैं, 2-3 मिल के भी ग्रुप की शक्ल में आए तो बहुत ज़बरदस्त है उनके लिए, जो क्योंकि वो ज़बरदस्त इस वजह से कि बहुत सेफ़ है, बहुत इंतहाई सेफ़ है। तो वो लोग जो परेशान हैं, जिनकी ये खाली फैमिली में सिर्फ 18 ईयर्स से ऊपर हैं और वो वैक्सीनेटेड हैं, तो कतर जो है उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है, आप उसको देखें अगर वो आ सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। और दूसरा ये कि आप जो तवक्कलना पे के हवाले से मैं आपको बता दूं कि तवक्कलना का आती यहाँ पे पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा है, इंडिया में काम कर रहा है, लेकिन यहाँ आती है, आप उसको एक्टिव कर लें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगेगी और इससे आपका ख़र्चा भी कम होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर आफियत अपने मंजिल मकसूद को पहुँच जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर, मुझे दुआओं में याद रखें, मेरी वालिदा को भी दुआओं में याद रखें। रिसेंटली उनका भी इंतकाल हुआ, इसी वजह से मुझे पाकिस्तान भी जाना पड़ा था, और यही कि उनको भी दुआओं में याद रखें और मुझे भी दुआओं में रखें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।